नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस डायग्नोज हुआ है, HLA-B27 पॉजिटिव है और दर्द की दवाइयां खा खाकर आप थक चुके हैं, तो जैसे इस पेशेंट के अंदर रिजल्ट्स मिले हैं ना, वैसे ही आपको भी होम्योपैथी से 100% एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये काम हम कैसे करते हैं, कौन सी बढ़िया दवाइयां हैं, बीमारी क्या है, इन सब के बारे में आपको समझना ज़रूरी है। आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो में, क्या है भैया ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, क्यों इसकी इतनी चर्चा होती है। भाई देखिए, जैसे आपके हाथ पैरों में, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत, अकड़न की शिकायत हो जाती है, जिसको हम जनरली आर्थराइटिस बोलते हैं। जब यही आर्थराइटिस हाथ पैरों के जोड़ों में ना होकर आपकी रीढ़ की हड्डी के जोड़ों में होने लग जाए, तो इसको हम बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये जो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, ये वैसा ही सिम्टम प्रोड्यूस करेगा जैसे हाथ पैरों के जो आपके गठिया की शिकायतें होती है ना, जैसे उसमें होता है। यानी क्या होगा भाई, दर्द होगा, सूजन होगी, अकड़न होगी। ये तीन सिम्टम आपको जरूर दिखाई देंगे। ऐसे में हम डॉक्टर से टेस्ट कराते हैं, जिसको हम बोलते हैं भैया HLA-B27। अब अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है कि भाई आपको जो बीमारी हुई है उसको हम बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब ये भाई कब होता है या किसे हो सकता है, ध्यान से समझ लीजिए। भाई देखिए, माना जाता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की हिस्ट्री है तो ये बीमारी आपको हो सकती है। अगर आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डाइट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, परहेज नहीं कर रहे हैं, आप हल्का फुल्का ही मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हल्का सा डाउन हो गया है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है। एज के हिसाब से माना जाता है कि भैया 45 साल से प्लस के लोगों में इसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम एज ग्रुप वाले मरीजों को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नहीं हो सकती। हाँ, अगर आपके शरीर के अंदर कोई एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पहले से मौजूद है, जैसे सोरियासिस हो गया, या आपको किसी और तरह की बीमारी हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज, या इस तरह की कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं जिनसे ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी हद तक जूझ रहा है, और ऐसे में आपको ये सब दिक्कतें हो जाएं तो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो यानी मोटी मोटी बात यह है कि अगर आपको कमर में दर्द डायग्नोज हो और ऐसे में वो कमर का दर्द दवाइयां खाने से इम्प्रूव ना हो रहा हो, और डॉक्टर ने आपको उस कमर दर्द के लिए या आपकी रीढ़ की हड्डी के दर्द के लिए एक टेस्ट लिख दिया HLA-B27, और अगर ये पॉजिटिव आ गया तो सारा का सारा प्लान ऑफ ट्रीटमेंट टारगेट हो जाएगा एक बीमारी की तरफ, जिसे हम बोलते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब भाई देखिए, थोड़ा सा लक्षणों के बारे में समझ लीजिए। यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई लक्षण क्या होते हैं। जब एक मरीज़ हमारे पास आता है, बोलता है जी हमारे कमर में दर्द है, या हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, या मुझे ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है, अकड़न हो रही है, मैं ऐसे ऐसे करता रहता हूँ डॉक्टर साहब बैठे बैठे, मतलब ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल मेरी कमर अकड़ गई हो, मैं सिकाई करवा लेता हूँ, कुछ हल्का सा अच्छा महसूस होने लग जाता है, फिर दोबारा अकड़न हो जाती है। मैं दर्द की दवाइयाँ खा लेता हूँ तो मुझे कुछ सूजन में आराम मिल जाता है। मतलब जो ये दर्द हो रहा है ना, ये दर्द उठते बैठते खाते पीते हर समय परेशान कर रहा है। अगर कोई पेशेंट ये प्रेजेंटेशन लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग में ना ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ हमारे दिमाग जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि देखो इसके लक्षण क्या है। मरीज हमारे पास आएगा, वो बोलेगा जी बैक पेन है, कमर में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है। ठीक, कहाँ पे हो सकता है? सर्वाइकल हो सकता है, बीच में हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब अगर ये दर्द आपको हो रहा है और उस दर्द के संग में क्या है, अकड़न, स्टिफनेस, भयंकर स्टिफनेस, यानी ऐसा लग रहा है जैसे शरीर अकड़ चुका है, गर्दन ऐसे करने में दिक्कत है, रीढ़ की हड्डी ऐसे करने में दिक्कत है, हर समय ऐसे 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 ऐसे, यानी बार बार पेशेंट को मूव होना पड़ रहा है, और कभी कभी तो इतनी अकड़न और इतना दर्द और इतनी सूजन हो जाती है कि उससे बिल्कुल हिला भी नहीं जाता है। राइट? तो अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो ये सिम्टम्स एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हो सकते हैं। अब देखिए, ये सिम्टम वेरी करते हैं मरीज टू मरीज, किसी के अंदर ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के अंदर कम हो सकते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें दो तरह के पीरियड्स होते हैं। एक पीरियड होता है कि भैया जिसमें लक्षण दिखाई नहीं देंगे, और एक पीरियड ऐसा होता है जिसमें सडनली एकदम बहुत तेजी से लक्षण बढ़ जाएंगे। तो हर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट के अंदर ये दो फेजेस अक्सर आपको देखने को मिलते हैं कि भैया डायग्नोज्ड है, HLA-B27 है, अभी कोई लक्षण नहीं है, कुछ दिनों के बाद एकदम तेजी से लक्षण आने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाते हैं, कुछ दिन तक कोई दिक्कत नहीं होती, फिर दोबारा बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये जो एक इस तरह का एक ग्राफ चलता है ना मरीजों के अंदर, ये अक्सर देखा जाता है।
अब इसके अलावा क्या एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सिर्फ आपकी रीढ़ की हड्डी को परेशान कर सकता है? नहीं, ये आंखों को भी दिक्कत कर सकता है, आपके हाथ पैरों में भी जकड़न कर सकता है, इसके अलावा शरीर के बाकी अंगों में भी परेशानी आपको हो सकती है। ठीक, अब एज के अकॉर्डिंग इसकी परेशानी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, वजन के हिसाब से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। तो कुल मिला के जब भी किसी भी मरीज के शरीर में, खासकर उसकी रीढ़ की हड्डी में बार बार दर्द हो रहा है, दर्द लगातार मेंटेन हो रहा है, अकड़न हो रही है, यानी स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, सूजन आ रही है, वहाँ पे छूकर पता चल रहा है कि भाई वो पूरा एरिया सूजा हुआ है, लाल है, दर्द है, छूने में दिक्कत है ना, तो इसका मतलब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसको हो रहा है पेशेंट को एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। और ये तभी आप उसे पॉजिटिव बोलेंगे जब HLA-B27 की रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। पर हाँ, कुछ मरीज हमें ऐसे मिल जाते हैं जिनमें लक्षण सारे वही हैं पर HLA-B27 की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसे मरीजों को हम बोलते हैं सब क्लिनिकल केसेस ऑफ एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यानी अभी डायग्नोज नहीं हुआ है, HLA-B27 की टेस्ट पॉजिटिव नहीं आई है, पर सारे लक्षण वही हैं। इसके अलावा रूमेटॉइड के मरीजों में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है, या पॉलीआर्थरेल्जिया में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है, गठिया की किसी और वैरायटी में भी ऐसा ही देखने को मिल सकता है। उसके लिए कुछ और टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है जो कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भैया होम्योपैथिक चिकित्सा के बारे में कि क्या होम्योपैथिक चिकित्सा से एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज 100% मुमकिन है। देखिए भैया, ये जो वीडियो है ना, ये एक ऐसे बच्चे की वीडियो है जो वास्तव में पिछले 3 साल से परेशान था, और जो अभी आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि वो इतनी हैवी पेन किलर्स इस एज में खा रहा था। भाई 17-18 साल की उम्र में एक पेशेंट रेगुलर हैवी पेन किलर्स पे चल रहा था और बिना उसके उसे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। आज की डेट में पेन किलर्स नहीं खा रहा है, होम्योपैथी खा रहा है और होम्योपैथी से बहुत बढ़िया तरह से इम्प्रूव हुआ है, और इसीलिए उसकी मुस्कुराहट आपको बता देगी उसे कितना कॉन्फिडेंस है कि भैया उसके अंदर बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिले हैं। नमस्कार, आपका क्या नाम है और बताएं आपको क्या तकलीफ है? सर, मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं पिछले कुछ समय से एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान था। आप मेरे पास कितने समय से इलाज करा रहे हैं अपने एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का? लगभग सर 3 मंथ हो गए। अब जब से 3 महीने में आपने एनकालोजिंग का ट्रीटमेंट कराया है, पहले के मुकाबले आपको कितना आराम है? लेकिन मुकाबले सर अब बिल्कुल ठीक ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? कोई और दवाई आपको खाने की ज़रूरत पड़ रही है? कोई पेन किलर या किसी और तरह की दवा? नहीं सर, बाकी कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। तो होम्योपैथिक दवा से अगर कोई पूछे आपसे कि एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज मुमकिन है तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मुमकिन है सर। और आपको अगर हम इम्प्रूवमेंट में पूछें तो 100 रुपये में या 100% में कितने परसेंट का इम्प्रूवमेंट आया है अभी तक? 100% इम्प्रूवमेंट है। जो पैरों में स्टिफनेस रहती थी, चलने में दिक्कत होती थी, उठने बैठने में परेशानी रहती थी, वो सब परेशानी में कितना आराम आया है? पूरा आराम है सर, तो कोई दिक्कत नहीं। तुम अपना पूरा कॉलेज कर पा रहे हो, सारी पढ़ाई कर पा रहे हो? बिल्कुल। खेलने में गेम्स वगैरह तुम कितने खेल पा रहे हो? सर तो कोई भी दिक्कत नहीं है वैसे। मतलब दवाई से तुम्हें पूरा अभी तक आराम आया है? पूरा आराम से। चलो धन्यवाद, थैंक यू। अब जरा बात कर लेते हैं भैया, देखो 3 इंपॉर्टेंट दवाइयों की जो कि मैं अक्सर एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स में यूज करता हूं। इसको दवाइयों को मैं बोलता हूं ABR। अब ये ABR जो है, ये 3 अलग अलग दवाइयां हैं, बेहद इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, बहुत बढ़िया काम करती हैं। समझिए कौन कौन सी दवाइयां हैं। पहली दवा हो गई भाई एगैरिकस मस्कैरिस। एगैरिकस मस्कैरिस स्पेशलाइज्ड बहुत बढ़िया काम करने वाली दवा है ऑलमोस्ट एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के हर मरीज में, जहां पर मरीज को ना सिर्फ उसकी रीढ़ की हड्डी में तकलीफ हो रही है बल्कि उसके अलावा उसके हाथ पैरों में भी ये दर्द रेडिएट कर रहा है, जा रहा है। दर्द भी हो रहा है, दुखन भी हो रही है, साथ में अकड़न भी हो रही है, और ये सारी चीज़ें जो है ना उसके एक्सट्रीमिटीज़ तक भी, यानी उसके हाथ पैरों तक भी जा रही हैं। कमाल की बात यह है कि भैया एगैरिकस एक ऐसी दवा है जब मरीज बोल दे कि भैया मेरे सीधे हाथ में और उल्टे पैर में दर्द हो रहा है और साथ में मेरी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो रहा है। इसी तरह से डायगनली दूसरी तरफ भी हो सकता है कि मेरे सीधे हाथ में और उल्टे पैर में दर्द हो रहा है, ये भी हो सकता है। मतलब डायगनली, ये तो ये हाथ ये पैर या फिर ये हाथ ये पैर, ऐसे करके अगर डायगनली ट्रांसफर हो रहा है खासकर, और ये जो दर्द है ये रीढ़ की हड्डी से हाथ पैरों में भी जा रहा है, तो ये मानकर चलिए कि उस मरीज की दवा जो है एगैरिकस मस्कैरिस हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि खासकर जब एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट के सर्वाइकल एरिया को बहुत तकलीफ दे रहा हो तो वहां पर तो एगैरिकस एक शानदार दवा है। कैसे देनी है? जब भी आपको इस दवा को इस्तेमाल करना है 30 पोटेंसी में घर में रखें। मरीज को तकलीफ ज़्यादा हो, इसी तरह के लक्षण दिखाई दें, आप इस दवा को भैया 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर इमरजेंसी में आधे घंटे पर
या 1-1 घंटे पर या 2-2 घंटे पर 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 5 खुराक दीजिए, 5 से ज़्यादा मत दीजिए। 5 खुराक में पेशेंट इंप्रूव हो जाएगा। अब अगर रेगुलर यूज़ करना चाहते हैं तो दिन में 3 बार तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस दवा को। सेम तरीका, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आप इस दवा को लगभग कोशिश करिए 3 महीने 90 दिन तक रेगुलरली लें, आपके पेशेंट को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है 45 दिन खाने के बाद मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप डॉक्टर से सलाह लें। हो सकता है कोई और दवा इस्तेमाल करनी आपको पड़ सकती है, आपको अच्छे रिजल्ट्स उससे भी मिल पाएंगे। अब जो यहाँ पर ABR की दूसरी दवा है, आप समझ गए होंगे, बी मतलब ब्रायनिया एल्बा। कहीं ना कहीं ब्रायनिया एल्बा इस बीमारी की बेहद शानदार दवा है। और ना सिर्फ ब्रायनिया एल्बा, एक और दवाई है, बड़ी अच्छी दवा है, बर्बरिस वल्गैरिस, वो भी एक बढ़िया दवा है इस बीमारी की। लेकिन मेरा सिलेक्शन जो है आप लोगों के लिए, या मेरा जो सजेशन है, वो ब्रायनिया एल्बा ही रहेगा। रीजन कि भैया ब्रायनिया एल्बा हर वो मरीज इस्तेमाल कर सकता है जिसे लगे कि मेरे शरीर में ड्राइनेस सी हो रही है, मेरा मुंह सूख रहा है, लेटरिन वाली जगह सूख रही है, मेरी पेशाब कम आ रही है, मुझे प्यास काफ़ी लग रही है, लेकिन उसके बाद भी मेरा गला सा सूख रहा है, मेरे होंठ सूख रहे हैं, और ये जनरलाइज ड्राइनेस स्किन तक में दिखाई देगी। साथ में दर्द हो, साथ में अकड़न हो, उसके बाद सूजन हो, हिलने की इच्छा ना करे, पड़े रहने का मन करे, हल्का सा भी थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाए, एकदम दर्द उसका बढ़ जाए। और जब वो मूवमेंट कर रहा है तो दर्द बढ़ जा रहा है, जब वो आराम कर ले रहा है तो उसे आराम आ जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ब्रायनिया एल्बा शानदार दवा है। जब भी इस्तेमाल करनी हो तो देखो भाई, इमरजेंसी में ब्रायनिया एल्बा 200 एक बेटर रिजल्ट दिखाती है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी इमरजेंसी में यूज़ करनी हो, 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर आप इस दवा को दिन में 3 बार के हिसाब से 3 दिन तक इस्तेमाल करें, आपको इंप्रूवमेंट आ जाएगा। ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो 1-1 घंटे पर आप 5 खुराक यूज़ कर लीजिए एक दिन में, उससे भी आपको इंप्रूवमेंट आ जाएगा। पर अगर रेगुलर यूज़ करनी हो तो आप ब्रायनिया एल्बा 200 एक बार सुबह, एक बार शाम 90 दिन तक यूज़ करें और आपको उससे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर यूज़ करें। पर अगर 45 दिन में रिजल्ट ना आए, डॉक्टर से संपर्क करें। कोई और दवा संग में लेने से फिर ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। अब जो तीसरी दवा है ना ABR की, वो है रूटाग्रेवियोलेंस। बहुत बढ़िया दवा है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट्स के लिए। यहाँ पर ना एक आप ऐसा मान के चलें, जब एक्सटेंसिव केस मिले ना आपको, एंकाइलोजिंग का सबसे गंदा वाला केस मिले, जिसमें मरीज के मन में निराशा आ गई हो, अब भैया मैं ठीक नहीं होऊंगा, मेरे को दर्द बहुत है, मेरे को अकड़न बहुत है, मेरे को सूजन बहुत है, मेरे को चलने में दिक्कत है, कमज़ोरी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बस पड़े रहो, आलस मेरे अंदर भर गया है। तो जब भी मैं उठने की कोशिश करता हूँ, चलने की कोशिश करता हूँ, मेरे शरीर में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं सीधा चल पाऊँ, हमेशा लंगड़ा कर चलना पड़ जाता है। खासकर जब मरीज को डायग्नोज हो, डॉक्टर ने बोला भैया इसकी टेंडेंस के अंदर ना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसकी मसल्स में उतना पेन नहीं है, इसकी टेंडेंस में बिल्कुल ताकत नहीं है, और मसल्स में साथ में सूजन तो है, दर्द भी है, लेकिन प्रॉब्लम टेंडेंस की ज़्यादा है। अगर ये चीज़ डायग्नोज हो, कंप्लीटली पता चल जाए, आपके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने या किसी रूमेटोलॉजिस्ट ने भी बोला हो ना, रूटा उस मरीज़ की शानदार दवा है। अब यहाँ पर आँख में दर्द हो या आँख के अंदर भी अगर एंकाइलोजिंग हो रहा हो, रीढ़ की हड्डी में तो हो ही रहा है और शरीर के अंदर हर जगह हो रहा है, लेकिन स्टिफनेस यानी आपको अकड़न हो, दुखन यानी ब्रूजिंग, हर समय पन करे, टूटा पड़ रहा है शरीर, बार बार एकिंग हो रही है, बार बार हर समय दुखन हो रही है, संग में दर्द हो रहा है, अकड़न हो रही है, तो समझ लीजिए रूटाग्रेवियोलेंस उस मरीज की दवा है। और ऐसे में रूटा देने से बड़े बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। अब रूटा को जब आपको इस्तेमाल करना है तो आपको ये दवा ऐसे में रेगुलर यूज़ करनी है। रेगुलर यूज़ करने का मतलब है इस दवा को कितनी भी इमरजेंसी हो दिन में 3 बार से ज़्यादा यूज़ ना करें। ये एक हीलिंग रेमेडी है, तो दिन में 3 बार यूज़ करेंगे, हफ्ते भर तक यूज़ करेंगे, कोई और दवा संग में यूज़ करेंगे, आपको आपका मरीज़ कितनी भी तकलीफ में हो उसे हफ्ते भर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर आप इसे लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं, एट मैक्सिमम 1 बार सुबह 1 बार शाम, पोटेंसी कौन सी 200, दवाई कितनी 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर 1 बार सुबह 1 बार शाम 90 दिन तक यूज करें। 45 डेज यूज करने पर रिजल्ट ना मिले तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। तो भाई देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि ये जो ABR 3 दवाइयां हैं ना, शानदार दवाइयां हैं, बढ़िया काम करती हैं। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में रिजल्ट्स मुमकिन है, बहुत बढ़िया तरह से मिलते हैं, जैसे इस मरीज को मिले हैं ना, आपको भी मिल सकते हैं। लेकिन हर मरीज अलग है, हर मरीज की तकलीफ अलग है, हर मरीज की कंडीशन अलग है, उसके हिसाब से दवा देने पर रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं और होम्योपैथी से रिजल्ट्स 100% जरूर मिलते हैं। तो अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट थे, पहली बार चैनल पर आए थे, देखो भैया सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओ, हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप बार बार आते हैं ना,
हर बार मेरी वीडियोस देखते हैं, पसंद आती है, थम्स अप जरूर दीजिए, लाइक जरूर करिए, इससे भी मोटिवेशन मिलता है। अगर मेरे से परामर्श की आवश्यकता हो, दिखाना चाहते हो ऑनलाइन, इस नंबर पर मेरे स्टाफ से बात करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।